मैं 17 साल का था, डीयू में आ गया था। मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ जी। गया था। तो मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ गया था। 17 सवा 17 का हुआ जब बीए फर्स्ट ईयर में था, तो हमारे घर में एक ट्रेजेडी हुई बहुत बड़ी। नॉट समवन्स डेथ, लेकिन वैसी ट्रेजेडी हुई। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महल से सड़क पे आ जाने की स्थिति बन गई। सो इन द एज ऑफ 17 व्हेन आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, सब कुछ था मेरे पास जो दिल्ली में एक बच्चे को चाहिए रहने के लिए। बस एक बाइक लेने वाला था मैं, उस समय ले नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों के पास बाइक थी। उस समय अचानक ऐसा हुआ कि ये चीजें सब खत्म हो गई घर में, और फिर मुझे अपने पेरेंट्स और सबको सपोर्ट करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। तो मैंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा बाकी टाइम सेल्समैन की जॉब करते हुए निकाला। कैलकुलेटर्स बेचता था मैं, फिर प्रिंटिंग कार्ड्स बेचता था। मतलब प्रिंटिंग की एक सेटअप था, उसमें ऑर्डर्स लाना, प्रिंटिंग करवाना, सप्लाई करना, वो सब करता था। वो 2 साल बहुत टफ थे। ज्यादा टफ ये नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं। अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी कंडीशन से अचानक बहुत खराब कंडीशन में आते हुए देखना, जहाँ सर्वाइवल भी एक क्राइसिस हो, रिस्क बहुत सारा, डेंजर बहुत सारा हो, वो बड़ा टफ था। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता रहा। तो मेरी माँ नहीं है, 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनको हमेशा गिल्ट रहा कि हम, जब बच्चों का करियर बनने का टाइम था, हम 3 भाई हैं, मैं उस समय 17 का था, दूसरे भैया 18 प्लस के थे, बड़े भैया 20 के थे। तो जिस स्टेज में करियर बनता है सब बच्चों का, ठीक उस समय क्राइसिस आया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार बात समझाई बाद में कि सुविधाएं तो हर पेरेंट देता है, आप भी दे ही रहे थे, और उस क्राइसिस ने हमें जितना सिखाया उतना किताबें और स्कूल और कॉलेज कभी सिखा नहीं सकते थे। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, बिग टर्निंग पॉइंट, जिसमें मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ भी हाथ से निकल जाए, डरने की जरूरत नहीं है। अब मुझे डर नहीं लगता है। हम लोग 1500 लोगों की टीम है, वी आर डूइंग गुड, और अब डर नहीं लगता है मुझे उन सब बातों से। सेकेंड टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ जिंदगी में तब आया जब मेरी माँ की मृत्यु 5 साल पहले हुई। वो इमोशनल सेटबैक बहुत बड़ा था मेरे लिए, जो मेरी सेल्फ इवेल्युएशन को उसने ध्वस्त कर दिया। मतलब मैं फील करता था कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ और मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन मुझे फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा। मुझे कंफर्टेबल होने में 6 महीने से 12 महीने का समय लगा। एक आध महीना तो ये था कि मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था एक सेंटेंस भी, जबकि मैं ऐसा खुद को नहीं मानता था। बाकी काम की दुनिया में छोटे मोटे सेटबैक होते हैं। 3-4 साल पहले ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स के ग्रुप ने मुझे छोड़ के सबने एक साथ छोड़ दिया अचानक, और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मैनेज हो गया आराम से। वी गॉट इवन बेटर टीचर्स, एंड हमने ये भी समझा कि कोई सिस्टम का रन करना किसी इंडिविजुअल पर ना डिपेंडेंट होता है, ना होना चाहिए। सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग सिस्टमिक अप्रोच रादर देन पर्सन ओरिएंटेड। यस। तो अब हम सिस्टमिक अप्रोच पे काम करते हैं। 1500 लोग हैं, आई एम वन ऑफ देम, एंड वी बिलीव इन मेकिंग द सिस्टम रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। तो अब इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम, जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता है, ठीक वैसे हमारे सिस्टम वैसे है। सो नाउ वी आर इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर।